अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हमारी जो सोर्सिंग का प्रोसीजर है, सोर्सिंग लेवल पे आके हम क्या करते हैं। इस स्टेज पे हमने सप्लायर्स नेगोशिएट करने के अलावा हमने कुछ डिटेल्स फाइंड आउट करनी होती है, जो कि हमें सप्लायर से लेनी होती है। क्योंकि कल को हमने एक बार तो इन्वेंट्री नहीं लेनी, हमने निगोशिएट किया है सप्लायर के साथ, हमने डिटेल से कांटेक्ट किया है, देन हमने अगेन उसी सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ता है हमें फर्दर इन्वेंट्री के लिए। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक बार जो है हमारा सप्लायर फाइनल हो गया है, बट नेक्स्ट टाइम अगर उस सप्लायर की प्राइसेस हाई हो गई हैं, उसके रेट्स हाई हो गए हैं, तो हमें सेम प्रोडक्ट की जो है अदर सप्लायर के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। तो उस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम एटलीस्ट 5 या 3 सप्लायर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर एक सप्लायर ने हमें अच्छी प्राइस दे दी है, हम उससे इन्वेंट्री बाय कर लेंगे। इन फ्यूचर अगर हमारा इरादा चेंज हो जाता है या किसी और सप्लायर से हम बाय करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट जो सप्लायर है हमारी, वहां से इन्वेंट्री लिया, वहाँ की प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहाँ की अगर कोई प्रोडक्ट में इशू है या सप्लायर जो है वो अवेलेबल नहीं है, सो देन हमें सप्लायर को चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए एटलीस्ट आप लोग के पास अपनी प्रोडक्ट के सेम, जिनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनके साथ निगोशिएट किया हो, एंड उनके पास जो है कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशंस हमारी क्लियर हो, देन हम क्या करते हैं उन सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। कभी कोई इशू हो या फिर अर्जेंट कोई सप्लायर जो है हमें चेंज करना पड़े, तो उसके लिए ये एक शीट का फॉर्मेट है, आप लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ये एक फॉर्मेट मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जितना भी आप लोग जो है निगोशिएट करवा रहे हैं, ठीक है, उसका आपने जो है इन्वेंट्री यहाँ पे मेंशन करनी है। लाइक मैंने आप लोगों को कहा था, फिर 1000 इन्वेंट्री के साथ आप लोगों ने निगोशिएट करना है। यहाँ पर मिनिमम क्वांटिटी आप लोगों ने विद इन यूनिट्स, पैक में नहीं, यूनिट्स में आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद आ जाती है डिटेल। ठीक है, डिटेल्स में आ जाता है सबसे पहले कंपनी या सप्लायर नेम, जिस भी सप्लायर के साथ आप कांटेक्ट में हैं उसका कंपनी नेम या सप्लायर का नेम यहाँ पे होना चाहिए। उसकी प्रोफाइल आईडी का लिंक भी आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग डायरेक्ट लिंक ओपन करें और सप्लायर की जो है प्रोफाइल वो ओपन हो जाए। देन आप लोगों ने लेना है उनका वी चैट अकाउंट। जिस तरह पाकिस्तान में एंड इंडिया में हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसी तरह चाइना में वी चैट जो है ऐप यूज होती है मोस्टली कांटेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो है उनसे वी चैट अकाउंट लेंगे और आप लोग अपना भी वी चैट अकाउंट क्रिएट करेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से हम ऐड करते हैं किसी कॉन्टैक्ट को, वहाँ पे सर्च कैसे करते हैं, वहाँ पे किस तरह से हम चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। सबसे पहले आप लोगों ने कहना है कि हमें वी चैट अकाउंट दे दें। देन आप लोग जो है उनका व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप ले लें या अदरवाइज वी चैट ले लें, इन दोनों में से कोई एक कॉन्टैक्ट आपके पास होना चाहिए उनका पर्सनल। देन आप सर्टिफिकेशन की बात करें तो आप सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड करेंगे कि जो आप लोग जो है कंपेटिटर ले रहे हैं उसका कोई प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट है स्पेसिफिक, वो आप लोग जो है सप्लायर से कंफर्म करेंगे। अगर आपके कंपेटिटर का नहीं है, सेलर का नहीं है, देन आप लोग सप्लायर से पूछेंगे कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई सर्टिफिकेशन हमें दे रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट्स जो है आप लोगों के पास एज ए मैन्युफैक्चरर अगर कोई है तो वो भी आप लोग मेंशन करें। देन आप लोग अपने सप्लायर के यहाँ पे सर्टिफिकेट मेंशन करेंगे। अगर आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट है तो आप वो मेंशन करेंगे। अदरवाइज जो आपके सप्लायर के पास जो जो सर्टिफिकेट है बट आपको रिक्वायर्ड नहीं है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, लाइक सीई आर ओज, वो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर में बताया था कौन कौन से कॉमन सर्टिफिकेशन होती है। ठीक है, उसके बाद वो सप्लायर जो है वो गोल्ड है कि नहीं, उसके पास जो है गोल्ड का आइकन है कि नहीं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने सप्लायर की प्रोफाइल को चेक करना है। उस प्रोफाइल में आप लोग के पास ये 4 जो है फील्ड या ये 4 कॉलम्स आपके हो जाएंगे फिल। ठीक है, तो आप जाएंगे सिंपली अलीबाबा पे। ठीक है, अलीबाबा अकाउंट पे जाने के बाद आप लोग मैसेजेस में जाएंगे। मैसेजेस में जिस जिस सप्लायर से आप कांटेक्ट में हैं या निगोशिएट करवा रहे हैं, ठीक है, उस सप्लायर की आप लोगों ने प्रोफाइल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम पहले तो चैट बॉक्स ओपन करेंगे।
ठीक है, हमने यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन कर लिया। देन ठीक है, ये चैट बॉक्स ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फर्स्ट सप्लायर है, ठीक है, इसे मैंने ओपन किया। देन मैंने इसके ये वाला जो लिंक होता है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर का लिंक भी हो सकता है, कंपनी लिंक भी हो सकता है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, न्यू टैब में कंट्रोल एंड इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे इस लिंक पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब। ठीक है, आप लोग इसको न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो इनकी बेसिक जो कंपनी डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है या उनके जो है कंपनी से रिलेटेड एड्रेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उनकी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो यहाँ पे नीचे जो है जब ये शो होगी मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, यहाँ पे हमने प्रोफाइल को ओपन किया था। ये जो है सप्लायर की प्रोफाइल है, ये वही लिंक है जो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन था। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अब शीट में देखिए क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें। आप लोगों ने देखना है क्या ये गोल्ड सप्लायर है कि नहीं। ठीक है, गोल्ड सप्लायर अगर होगा तो यस कर देना, अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ पे नो कर देना अगर वो गोल्ड सप्लायर नहीं होगा। बट ट्राई करें कि आप लोगों ने गोल्ड सप्लायर ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 5 ईयर इसकी एज है। उसके बाद ये वाला जो आइकन होता है, ठीक है, इस ये और एंड एक और होता है गोल्ड क्वीन में। ठीक है, वो आपको यहाँ से ये वाला जो एरो है इसे आप लोग क्लिक करेंगे। बाकी डिटेल जो है आपको शो हो जाएगी। ठीक है, किसी भी सप्लायर को अगर आप लोगों के पास ऐसे सप्लायर का जो है रिस्पॉन्स आया है जो कि ऑलरेडी आपने जिसके साथ कांटेक्ट नहीं किया, इंडिविजुअली हमने जो सीखा था कि किस तरह से हम करते हैं, उसके बाद अपनी क्यूरी जो है हम रिलेटेड सप्लायर के साथ किस तरह से शेयर करते हैं, तो वहां पे कंफर्म नहीं होता, वही सप्लायर नहीं आते जिनके साथ आपने कांटेक्ट किया होता है। ठीक है, उससे ज्यादा फर्दर जो है जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेट कर रहे हैं या आपकी क्यूरी से रिलेट कर रहे हैं उन सप्लायर की भी रिस्पॉन्स आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग उनकी प्रोफाइल को चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि वो सप्लायर कैसा है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं ये चाइना की पोर्ट पे वर्क कर रहा है, उसके बाद 5 ईयर इसकी एज है। देन ये क्या है, गोल्ड सप्लायर है। ठीक है, यहाँ से भी हमें कंफर्म हो गया और यहाँ से भी हमने देख लिया। उसके बाद जम्स का मैंने कहा था एटलीस्ट 3 जम्स होने चाहिए। इस सप्लायर के पास 4 जम्स हैं। देन वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जम्स जो है 1 to 5 तक होते हैं, बट आप लोगों के पास जितने भी होंगे सप्लाई के वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बता दिया था कि एटलीस्ट 3 होने चाहिए। अगर 3 से कम होंगे तो आपकी ये जो शीट है वो रेड हो जाएगी। ठीक है, ये ऑटो में की हुई है शीट। ठीक है, उसके बाद वेरीफाइड है सप्लाई, ये भी हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। रिस्पॉन्स रेट जो है वो 1 और होना चाहिए, अगर 3 और भी हो जाए तो ऐसे कोई इशू नहीं है, हम जो है उन्हें पर्सनल जो है कांटेक्ट में ला सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स रेट जो है वो 90 से अबव होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी 90 से अबव है, तो सो हमारे ये जो सप्लाई का क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये शो हो गया है कि हमने सप्लाई की जो है प्रोफाइल कैसे देखनी है। प्रोफाइल में यहाँ पे चाइना, उनकी जो कंट्री है, रीजन है वो चाइना है, बिजनेस टाइप कौन सी है, ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, इनके पास ट्रेड एश्योरेंस का भी बैच है। उसके बाद क्लिप, उनकी प्रोडक्ट की टाइप कौन सी है, वो क्लिप टेबल वेयर स्पून्स है। ठीक है, ये वाली जो है प्रोडक्ट्स वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद लोकेशन और उसकी पोर्ट का यहाँ पे दिया होता है, किस पोर्ट पे ये सप्लायर जो है वो असिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाइड सप्लायर है तो अली बाबा की तरफ से इस पोर्ट पे जाके इसकी वेरिफिकेशन हो चुकी होती है अली बाबा टीम की तरफ से। अगर सप्लायर जो है वो वेरीफाइड नहीं होता तो यहाँ पे उनकी पोर्ट या लोकेशन जो है वो मेंशन नहीं होती। उसके बाद जो है उनके पास एम्प्लॉयज कितने हैं, उनकी एम्प्लॉयज की जो है यहाँ पे
उन्होंने बताई हुई है कि कितनी सप्लायर जो है हमारे पास एज अ वर्कर काम कर रहे हैं। देन यहाँ पर टेलीफोन नंबर अगर होगा, मोस्टली सप्लायर्स का नहीं होता, हिडन में होता है। उसके बाद ईमेल दिया होता है किसी का, फैक्स नंबर, और उसके बाद मोबाइल नंबर्स भी दिया होता है। एड्रेस जो है ऑलमोस्ट हर किसी के सप्लायर के यहाँ पे मेंशन होता है कि आप लोग अगर उनकी फिजिकली या उसका आपका कोई एजेंट है चाइना में, अगर वो फिजिकली विजिट करना चाह रहा है तो ये वाला एड्रेस जो है इस पे विजिट कर सकता है सप्लायर की वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो हिडन है आप जो डिटेल्स, ये आप लोगों ने लेनी है। इन सप्लायर से पूछना है कि आपका टेलीफोन नंबर, अपना पर्सनल नंबर दे, अपनी जीमेल आईडी हमें दे, ताकि हम इजीली आपके साथ अलीबाबा के अलावा भी हम आपके साथ कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है एंड फर्दर जो है इसकी यहाँ से प्रोफाइल को विजिट कर लेना है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ तक सप्लाई की प्रोफाइल को आपने कर लिया। यहाँ पे आपको जो क्राइटेरिया बताया गया है, अगर वो आप लोग फुलफिल करेंगे तो ये व्हाइट में रहेगा, अदरवाइज ये रेड में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आ जाती है ESW। अब आपने जो ESW में प्राइस ली हुई है, ठीक है, अपने सप्लायर से आफ्टर निगोशिएशन, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, लाइक 0. अभी मुझे एक स्टूडेंट बता रही थी 0.16 ली है अगर, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है, ताकि आप लोग जितने भी सप्लायर्स को निगोशिएट करेंगे या जितने भी सप्लायर को सेव करेंगे, तो आप लोग उन्हें इन फ्यूचर जो है कंपेयर कर सके। ठीक है, यहाँ पे बाकी के साथ कंपेयर कर सके। अगर ये अब इस टाइम नेक्स्ट टाइम अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है सप्लायर, नेक्स्ट टाइम हम दूसरे सप्लायर से देख सकते हैं कि किसकी प्राइस हमें जो है अच्छी मिल रही थी, रीजनेबल मिल रही थी, हम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आप लोग FOB प्राइस अगर आप लोगों को मिली है तो वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आप लोगों ने इसमें निगोशिएट नहीं भी करवाया फिर भी आप लोग यहाँ पे मेंशन करें। और वो FOB प्राइस जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि FOB प्राइस जो होती है वो मैन्युफैक्चर से एक पोर्ट तक होती है, किस पोर्ट तक वो शिप करेंगे चाइना की, तो वो यहाँ पे आपने पोर्ट का नेम या पोर्ट का लिंक जो है यहाँ पे सप्लायर से लेके मेंशन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद DDP प्राइस है, तो DDP प्राइस की आप लोगों ने यहाँ से प्राइस लेनी है आफ्टर निगोशिएशन। जो आप लोगों ने प्राइस फाइनल की होगी वो प्राइस यहाँ पे लेनी है। देन आप लोग जो है पर केजी, यानी कि DDP में होगा क्या, उन्होंने शिप भी तो करना है ना, तो शिपिंग में जो आप लोग प्राइस ले रहे हैं, कितने केजी में वो रेट दे रहे हैं टोटल, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, पर केजी आप लोगों को वो क्या प्राइस दे रहे हैं, प्रोडक्ट एंड शिपिंग दोनों की जो है कॉस्ट मिलाकर। ठीक है, दोनों का जो है सम अप करके वो पर केजी कितना रेट दे रहे हैं हमें, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। ये सारे जो कॉलम्स है ये आप लोग जो है पॉइंट बाय पॉइंट बना सकते हैं और अपने सप्लायर को शेयर कर सकते हैं कि हमें FOB प्राइस की ये डिटेल्स बताएं, DDP प्राइस की ये डिटेल्स बताएं। देन वो बता देते हैं। ठीक है, उनके लिए भी इजी होता है कि हमने क्या बताना है। अगर आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे देन वो आंसर करेंगे तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा डिटेल्स को सेव करना, और सप्लायर के लिए भी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन टाइम आप लोगों ने पूछना है कि 1000 इन्वेंट्री को वो कितने टाइम में प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर आपकी इन्वेंट्री जो है वो रेडी कर सकते हैं, 30 डेज है, 25 डेज है, जितने भी है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि इतने टाइम में ये सप्लायर जो है इस प्राइस पे इतने टाइम में हमें प्रोडक्ट फाइनल कर देगा। ठीक है, उसके बाद फ्री सैंपल अगर तो वो फ्री सैंपल दे रहा है, ये भी आप लोग उनसे डिस्कस करें कि आप लोग जो है हमें इन्वेंट्री ऑर्डर करने से पहले क्या आप हमें सैंपल प्रोवाइड करते हैं। और फ्री सैंपल आप लोगों ने कोशिश करने के फ्री सैंपल लें, बिकॉज अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब भी क्लाइंट के लिए अगर कोई काम करते हैं तो क्लाइंट जो है मोस्टली सैंपल्स के लिए पे नहीं करते। इसलिए आप लोगों के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप लोग इतने अच्छे से कम्युनिकेट करें सप्लायर के साथ कि आप लोग फ्री सैंपल के लिए उन्हें कन्विंस कर सके। ठीक है, तो आप लोग जब भी किसी क्लाइंट के साथ हम वर्क कर रहे होते हैं तो हमने एक एजेंट रखना होता है चाइना में या फिर पाकिस्तान में मंगवाना होता है, तो इसके लिए हमने फ्री सैंपल मंगवाना होता है। ठीक है, ताकि हमें यहाँ पे सोर्सिंग स्टेज में हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट पहले ना करनी पड़े। उसके बाद आप लोग लेंगे शिपिंग के बारे में। ठीक है, ये आप लोग हर सप्लायर से पूछेंगे कि आप लोग 1000 की इन्वेंट्री के साथ ये जितनी भी आप लोगों ने इन्वेंट्री मेंशन की है उनके नंबर ऑफ पीसेस इन 1 मास्टर कार्टन, यानी कि एक अमेजोन का कार्टन होता है, ठीक है, मास्टर कार्टन, उसमें जो है अपनी सप्लायर जो है अपने पीसेस के अकॉर्डिंग, अपने जो है पैक के अकॉर्डिंग उसमें प्रोडक्ट
जो है वो सेव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि शिप करवाने के लिए वो रेडी हो जाए। तो उस मास्टर कार्टन में कितने पीसेस आएंगे वो आप लोगों ने पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस यहाँ पे मेंशन करनी है। ऑलमोस्ट जो है अगर छोटी प्रोडक्ट है आपकी तो तकरीबन 20 या 10 से अबव आ जाती है। अगर आप लोग की थोड़ा साइज बड़ा है उसका प्रोडक्ट का, उसकी पैकिंग के डायमेंशंस का, तो कम से कम जो है 10 प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, मास्टर कार्टन में। बाकी डिपेंड करता है कि वो सप्लायर किस साइज में मास्टर कार्टन जो है हमें दे रहा है। तो यहाँ पे साइज ऑफ मास्टर कार्टन आप लोगों ने वो भी यहाँ पे मेंशन करना है कि वो किस साइज में हमें मास्टर कार्टन जो है वो शिपिंग के लिए देगा, ताकि जब हम फ्रेट फॉरवर्ड से कांटेक्ट करते हैं तो उनको ये सारी डिटेल्स हमें बतानी पड़ती है कि हमने जो इन्वेंट्री शिप करवानी है अमेजोन वेयर हाउस में या प्राइवेट वेयर हाउस पे, तो उनके मास्टर कार्टन का क्या जो है डायमेंशंस है, उसकी मास्टर कार्टन का वेट क्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है सारी सेव कर लेनी डिटेल्स। ओके, ये इसलिए होता है कि अगर आपको सप्लायर जो है शिपिंग रेट ज्यादा दे रहे हैं, लाइक महरीन थी आई थिंक, उनको शिपिंग रेट ज्यादा मिले थे डीडीपी में, तो हम क्या करते हैं ईएसडब्ल्यू प्राइस सप्लायर से ले लेते हैं, बट फ्रेट फॉरवर्ड से हम शिपिंग के जो है सर्विस लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सारी डिटेल जो है हमें कंफर्म होनी चाहिए। ओके, उसके बाद वेट ऑफ मास्टर कार्टन, वेट का उसका मास्टर कार्टन का वेट कितना है, नेट नेट वेट भी आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, और ग्रॉस वेट भी लिखना है कि टोटल जो है जितने मास्टर कार्टन बनते हैं उनका कितना वेट है और पर कार्टन का कितना वेट बनता है, वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर इनमें से कोई एक वेट भी मिल जाता है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग एक नेट वेट को कर ले या ग्रॉस वेट को कर ले, आप लोग जो है कोई भी एक वेट जो है उनसे कंफर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ मास्टर्स कार्टन, आपकी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग कितने मास्टर्स कार्टन जो है वो रेडी होंगे या सप्लायर जो है वो मास्टर कार्टन रेडी करेगा, ये भी आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये शीट जो है एटलीस्ट में आप लोग होंगे 3 सप्लायर्स की डिटेल्स तो लाजमी ले, 3 सप्लायर्स की डिटेल्स को लेके आप लोग यहाँ पे जो है फिल आउट करें, देन मैं आपकी चेक करूंगी, ठीक है। जब आप लोग एज अ प्रोफेशनल बीए वर्क करेंगे नेक्स्ट इन फ्यूचर इंशाल्लाह किसी क्लाइंट के साथ, तब आप लोग के लिए ये शीट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और आपका क्लाइंट 90 to 99% में आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आपका सब क्लाइंट जो है वो बहुत हैप्पी होगा आपके इस तरह के प्रोफेशनल वर्क से, ठीक है। क्योंकि कुछ वीएस होते हैं वो विद इन चैट्स बता रहे होते हैं कि इतना बता रहे हैं, वो सप्लायर ये बता रहा है, सप्लायर की ये रेटिंग है, वो एक वर्ड की फाइल बना लेते हैं ये इस तरह की। बट आप लोग जब प्रोफेशनल वर्क करते हैं ना, क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए, अच्छी उसकी जो है कम्युनिकेशन के लिए आप लोग ये भी जो है प्रोफेशनली वर्क करेंगे, देन ही आपका क्लाइंट आपको अपना जो है अकाउंट या अपनी जो सर्विस है वो आपकी लेगा, ठीक है। क्योंकि जब भी क्लाइंट के साथ हम बात करते हैं ना घुमा फिरा कर, तो क्लाइंट भी जिच हो जाता है कि ये क्या है, इसे तो बात करने का नहीं पता, कम्युनिकेट करने का नहीं पता, अपनी जो है डिटेल्स को एक्सप्लेन करने का नहीं पता। तो इससे बेहतर है कि आप लोग पहले से ही इतने अच्छे से प्रिपेयर हो, ताकि कल को आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। जो डिटेल्स क्लाइंट्स को चाहिए आप एक फाइल बनाएं उसकी, और उसका जो सारा डाटा है वो आप लोग उसे थोड़ा फॉर्मेट अच्छा सा करके उसे शेयर कर दें, ठीक है। उसे भी मुश्किल ना हो डिटेल्स के लिए और आपको भी मुश्किल ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फिल करनी है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मंडे को या तो मैं करूंगी, मंडे को मैं फ्री नहीं होंगी, नेक्स्ट सैटरडे को या फिर किसी भी दिन में आप लोगों के साथ ये फ्रेट फॉरवर्ड का भी जो है डाटा शेयर कर दूंगी कि ये आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तब तक आप लोग जो है सप्लाई की डिटेल्स को फाइनल करें, और विद इन 2 डेज या 3 डेज में आप लोगों को फ्रेट फॉरवर्ड का भी करवा दूंगी। नेक्स्ट वीक सैटरडे तक या नेक्स्ट संडे तक आप लोगों की सोर्सिंग के जो है प्रैक्टिस वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप लोग बहुत स्लो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आज भी ऑफ होगा, चाइना में सप्लायर जो है मोस्टली रिप्लाई नहीं करते, एंड संडे को भी ऑफ होता है, इसलिए मैं थोड़ी रिलैक्सेशन दे रही हूँ। अदरवाइज नेक्स्ट वीक से मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करना चाह रही थी, ठीक है। ये फाइल जो है मैं शेयर कर दूंगी अभी, तो ये आप लोग फाइनल करें, एंड उसके बाद मैं चेक कर लूंगी आपको, ठीक है। मुझे स्क्रीनशॉट में शेयर कर देना, अदरवाइज आप लोग जो है मुझे फाइल भी शेयर कर सकते हैं विद पीडीएफ में, पीडीएफ में कर दे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है जी। क्लियर हो गया सब? एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये इसका बता दें मुझे, ये फॉर्मेट जो 20%।
फॉर्मेट क्या? रिस्पॉन्स लेट। रिस्पॉन्स ये रेट। मैम नेक्स्ट पे रिस्पॉन्स वाला। यस मैम। अच्छा ठीक है। रिस्पॉन्स रेट में होना चाहिए कि आपका जो यहाँ से आप लोगों ने देखना है, मैंने बताया कि ये प्रोफाइल है, ठीक है, सप्लायर की, यहाँ से देखना है कि रिस्पॉन्स रेट क्या है, ये आप लोगों ने मेंशन करना है। अगर तो 90% होगा तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप लोग जो है जब यहाँ पे मेंशन करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, ये रेड में शो हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे 90% दिखा रहे हैं तो ये वाइट में हो जाएगा, ठीक है। मैं ये थोड़ी सेट करके मैं आप लोगों के साथ अगेन शेयर कर दूंगी। फाइल में एरर आ रहा है, ठीक है। तो जब आप लोग जो है ये वाला फॉर्मेट, ये वाला इंटर करेंगे, अगर तो वो 80% है, ये 80 से अबव है, 90 से अबव है, देन ये क्या होगा, वाइट हो जाएगा। अगर ये 80 से भी लेस है या फिर 90 से लेस है तो ये आप लोगों का रेड हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट है, ये आप लोगों के लिए, बेगिनर्स के लिए थोड़ा जो है हेल्पफुल था, ठीक है। ताकि अगर आप लोग यहाँ पे क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप भूल गए हैं कि ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं हो रहा जो हमने बताया है आपको, ठीक है। अगर इसमें कोई आप चेंजिंग करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह की अगर आप लोग फाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। जी क्लियर हो गया? यस मैम। और मैम ये बता दें जो आपने एफपीओ फी मतलब प्राइस लिखनी है और इसका पोर्ट का क्या था? पोर्ट का कि आप किस डेस्टिनेशन पे शिप कर रहे हैं, हमने पढ़ा था ना कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो एफओबी प्राइस होती है वो मैन्युफैक्चर से लेकर चाइना की जो सरहद होती है, पोर्ट होती है, वहां तक शिपिंग तक होती है एफओबी प्राइस, ठीक है। इसमें ये शिपिंग सारी इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे पोर्ट का आपने नेम लिखना है, लाइक अगर जो सप्लायर है, ठीक है, लाइक ये शानजेन का है, ठीक है, इस पोर्ट तक जो है शिप कर रहा है, तो आपने ये वाली पोर्ट जो है यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि इस पोर्ट तक ये शिप करेगा। अगर कोई और पोर्ट है, हर सप्लाई के आप लोगों ने पोर्ट को मेंशन करना है कि वो किस पोर्ट तक जो है शिपिंग सर्विस देगा हमें, ठीक है, हमारी इन्वेंट्री को पहुंचाने की। क्लियर हो गया? उस पोर्ट का नेम लिखना है यस बस मैम। आप। ये आप लोग पॉइंट्स में बनाएंगे, लाइक मैं आप लोग को यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। यस मैम। और मैम जो अभी मुझे सप्लायर मिला उसने व्हाट्सएप दे दिया मुझे ऑलरेडी, व्हाट्सएप भी कर रही हूँ बात। ठीक है। अच्छा, आप लोग जो है ना पॉइंट्स में ये डिटेल्स बनाएंगे, ठीक है, और सप्लाई को सेंड कर देंगे कि हमें ये डिटेल्स जो है रिक्वायर्ड है। just wait। ठीक है, आप लोग जो है ये नोटपैड में ओपन कर लो। आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमें जो है EXW प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट की वो बताएं, FOB प्राइस ये बताएं, एंड FOB पोर्ट, क्या आप लोग पोर्ट कौन सी, किस पोर्ट के लिए आप लोग हमें FOB प्राइस दे रहे हैं, ये पोर्ट मेंशन कर दें। उसके बाद आप लोग जो है DDP में DDP प्राइस, ठीक है, DDP जो है प्राइस में क्या क्या डिटेल्स चाहिए, DDP प्राइस चाहिए। उसके बाद DDP में जो है आप लोग कार्टन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद जो है DDP में आप लोग जो है रेट्स, टोटल रेट्स क्या दे रहे हैं, नेट मार्जिन में क्या दे रहे हैं और ग्रोसरी में क्या दे रहे हैं, वो इस तरह से आप लोग पॉइंट्स बताएं, कॉपी पेस्ट कर दें। वो इसी इन्हीं पॉइंट्स के सामने जो है ना आप लोगों को EXW बता देगा, लाइक 1.16 ये EXW प्राइस है। जो FOB प्राइस है वो 2 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। पोर्ट कौन सी है, वो शाहजेन है, ठीक है। इस तरह से आप लोग को इनके सामने ही मोस्टली सप्लाईज होते हैं कि वो इस तरह मेंशन करके आप लोग को डिटेल्स बता देते हैं। ये एक इजी वे है कि आप लोग अपना टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना करें, और जो है अपनी डिटेल्स जो है वो भी आप लोग को कंफर्म हो जाए, ठीक है। तो मिस लजवंती आप भी प्रैक्टिस कर रही है कि नहीं? अच्छा, DDP प्राइस का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइक ये आपके पास मैन्युफैक्चर है, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है जहाँ पे सप्लायर अपनी प्रोडक्ट जो है हमारी वो तैयार करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो Amazon वेयर हाउस है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे शिप करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे रेडी है, अब यहाँ से यहाँ शिप करनी है। यहाँ की इसने प्राइस हमें बता दी है कि ESW प्राइस होती है कि यहाँ पे तैयार करके वो अपने ही मैन्युफैक्चर में रख देगा। उसके बाद क्या हुआ, उसने यहाँ से
हमने कहा चले आपने रेडी तो कर दिया, अब हमारे वेयर हाउस में भी शिप कर दें। हम कहाँ से फ्रेट फॉरवर्ड को फाइंड करेंगे, निगोशिएट करवाएंगे? आप ही हमें ये सर्विस दे दो, उसमें भी निगोशिएट करवाना चाहिए। तो सप्लायर क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हमारे वेयर हाउस में शिप करवा देगा, ठीक है। तो आपने ये वाली जो है यहाँ पे जो प्राइस ले रही है वो है डीडीपी प्राइस, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके मैन्युफैक्चरर्स या फैक्ट्री से लेकर, सप्लायर फैक्ट्री से लेकर आपके वेयर हाउस तक जो प्राइस मिलेगी वो आपकी होगी डीडीपी प्राइस। लेकिन अगर आप लोग एफओबी प्राइस ले रहे हैं तो वो होगी एक पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे एक पोर्ट है, यानी कि चाइना से बाहर तक भी नहीं जाएगी, चाइना के अंदर ही रहेगी। चाइना के पोर्ट पे आके वो सप्लायर जो है आपकी प्रोडक्ट को रख देगा। तो यहाँ के लिए क्या होगा, यहाँ के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक हमें एफओबी प्राइस मिल रही है, ठीक है। ये होती है एफओबी प्राइस की, फैक्ट्री से उठाए और चाइना की पोर्ट तक जो है सप्लायर पहुंचा देगा, तो ये एफओबी प्राइस यहाँ तक मिलती है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमें जस्ट कहीं भी शिप ना करवाओ, हमें अपनी प्रोडक्ट जो है रेडी करने की प्राइस बताओ, तो वो होगी ईएसडब्ल्यू प्राइस, ठीक है। ईएसडब्ल्यू प्राइस यहाँ तक ही होगी कि फैक्ट्री में रेडी हुई, फैक्ट्री में ही पड़ी है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने यहाँ से यहाँ तक पोर्ट पे शिप करवानी है, फिर पोर्ट से जो है आगे अपने अमेजोन वेयर हाउस में शिप करवानी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ईएसडब्ल्यू प्राइस होगी। उसके बाद हम अगर सप्लायर दे रहा है एफओबी प्राइस, उस इट मीन्स कि वो अपनी जो है हमारी प्रोडक्ट को रेडी भी करेगा और उसके बाद जो है वो यहाँ से यहाँ तक चाइना के पोर्ट तक जो है शिप भी करवा देगा। यहाँ पे चाइना के पोर्ट पे भी स्टोर रूम बने होते हैं, वहां पे हमारी इन्वेंट्री पड़ी रहती है। अब चाइना से बाहर कैसे लेके आनी है, इसके लिए हम फ्रेट फॉरवर्ड को हायर करते हैं, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्ड्स को हम हायर करते हैं ताकि हमारी जो है इन्वेंट्री वो यहाँ से चाइना के पोर्ट से उठा के अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंचा दे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एफओबी प्राइस। उसके बाद यहाँ से मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट जो है हमारी इन्वेंट्री जा रही है अमेजोन वेयर हाउस में, तो उसके लिए हम डीडीपी प्राइस लेते हैं, ठीक है। उसमें शिपिंग भी आ जाती है, उसमें जो है इन्वेंट्री को रेडी करने की कॉस्ट भी आ जाती है, ठीक है। वो सब कुछ जो है यहाँ पे इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। इसलिए डीडीपी प्राइस बहुत हाई होती है, एफओबी प्राइस थोड़ी सी लेस होती है और ईएसडब्ल्यू बहुत ज्यादा लेस होती है। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए डीडीपी प्राइस? डीडीपी देखिए, मैंने आपको तब जब आपने बताया था, आई थिंक मैंने आपको कहा था डीडीपी आपने $200 कही है या इससे ज्यादा थी, तो मैंने कहा था मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना, ये प्रोडक्ट क्वालिटी पे डिपेंड करता है और प्रोडक्ट के साइज पे डिपेंड करता है कि वो कितना जो है उसका साइज है। अगर ज्यादा बड़ा साइज होगा, जैसे कि आपकी प्लेट्स है, तो प्लेट्स का साइज जो है कुछ का बड़ा है कुछ का छोटा है। अगर आप छोटे वाली प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मंगवाती हैं तो उसकी डीडीपी जो है वो $150 तक भी वो मान जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि अब आपकी जो है प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट साइजेस में है, आपका जो है प्लेट्स का साइज वो डिफरेंट साइजेस में है, बड़ी में भी है, लार्ज में भी है, मीडियम में भी है, उसके बाद स्मॉल में भी है। तो इसलिए वो बड़ी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बड़ा डायमेंशन का जो है बॉक्स होगा, ताकि जो है शिप करवाएंगे तो उसमें डीडीपी प्राइस जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होगी। जो शिपिंग प्राइस होती है ना, वो वेट के साथ साथ डायमेंशन पे भी डिपेंड कर रही होती है। इसलिए हम कम से कम छोटी से छोटी प्रोडक्ट लेते हैं अमेजोन पे, ताकि हमें जो है शिपिंग प्राइस या डीडीपी प्राइस जो है वो कम से कम मिले, ठीक है। तो डीडीपी प्राइस आप प्रोडक्ट सेलिंग पे डिपेंड करता है या आपकी प्रोडक्ट डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसी प्रोडक्ट ले रहे हैं। जितना बड़ा साइज होगा आपकी प्रोडक्ट का, आपकी डीडीपी प्राइस उतनी ज्यादा हाई हो रही होगी, ठीक है। ओके मैम। तो ठीक है जी, मिस लजवंती आपका कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर मैं अभी एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट कोई भी इशू होगा आप लोग मुझे ग्रुप में बता दें या फिर आप लोग इनबॉक्स पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।